वाली क्लास में हो जाएगा हमारा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और इसके आगे वाली में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है, चलो। तो फिलहाल इस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से पहले ये सब्जेक्ट किया भी था। तो इसके अंदर से आपके दो या तीन क्वेश्चन शायद से बनने चाहिए, रिलेटेड है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में ही। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से एक जगह जस्ट रोल प्ले करता भी है आपका। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या करना है हमने? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का क्या मीनिंग है, और बोलो एमडाल्स डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। कंप्यूटिंग का क्या मतलब है ना? इसके अलावा भी है क्या कुछ? और क्लस्टर में बिवुल्फ क्लस्टर भी आ जाता है। ये पांच हम्म। छह टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके ऊपर कहानी होती है। और इसके अलावा हमें एमडाल्स वर्चुअलाइजेशन लॉ, और हाँ जी। कंटेनर पढ़ना है। ये छह चीजें, सात चीजें हैं जो आपकी करनी है आपको। इस सबके क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, ठीक है जी। अब आप में ठीक से है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्यों हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना? 5 मिनट जैसे वो थियोरेटिकली आपको ये बात समझ में आ रही हो ना, तभी कहानी बनेगी भी। क्या होती है बताइए, बोलो भाई जल्दी जल्दी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या है? मुझे ही बतानी पड़ेगी ना। पैरेलल कंप्यूटिंग है जिसमें कि हम अपने कंप्यूटर्स को शेयर करते हैं सर। शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर को ही? उसके रिसोर्सेस को। रिसोर्स शेयर कर देंगे? अच्छा ठीक है। कृतिका, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या डिफरेंस है दोनों में? सर ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो हमारी टाइटली कपल्ड है। नहीं सॉरी, क्लस्टर कंप्यूटिंग टाइटली कपल्ड है और ग्रिड कंप्यूटिंग हमारी मतलब कोई दुनिया में जैसे पहली बार पढ़ रहा हो, उसे आता ना हो, तो क्या बताएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम में होती है सर, ग्रिड कंप्यूटिंग। देखो ग्रिड क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड ये कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग भी है, पार्ट एक है। भी है, और हाई पार्ट है परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है हाँ ना? ये और एक क्लाउड जी। कंप्यूटिंग है। हाँ जी। हाँ बताओ। किसी लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे, हम्म। तो उससे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। हम्म। तो यही तो है हाई ये ओवरऑल परफॉर्मेंस। हमारी क्या हो गई, एक तरीके से हाई परफॉर्मेंस हाइपर। कंप्यूटिंग हो गई। कि मान लो मुझे 10 लाख कैलकुलेशन करनी है, तो वो किसी एक कंप्यूटर पे करने बैठूंगा तो क्या होगा? बहुत सारा टाइम लगेगा बच्चों, लगेगा कि नहीं? हाँ जी। रिजल्ट हमारा देर में आएगा। जैसे मैं वेदर फोरकास्टिंग करनी हो, कल पूरे इंडिया का डेटा निकालना हो, एक ही कंप्यूटर पे करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो फिजिबल नहीं है। अभी आप 10,000 कंप्यूटर अगर ले लो, तो क्या होगा? इसी टास्क को आपने सब टास्क में डिवाइड कर लिया और उसको दे दिया, तो आपका क्या फायदा हो जाएगा? काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यही कहानी क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। अब इसे कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, या क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, या क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सारे इसके टाइप हो गए, मतलब, है ना? तो जैसे अगर हम बात करें किसकी, क्लस्टर कंप्यूटिंग की, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर क्या है, इस काम को ऐसे समझो कि हमें कोई बहुत बड़ी टास्क परफॉर्म करनी थी। ठीक है, हम अपनी, मान लो हमें 10 लाख पेज स्कैन करने हैं, तो हमारे स्कूल को मान लो ये टास्क मिला। हमने क्या किया, अपने स्कूल में जो हमारी कंप्यूटर लैब थी, मान लो उसमें 100 कंप्यूटर थे, 100 टीचर बुलाए और 100 के 100 को कह दिया स्कैन कर लो। समझ में आई बात? तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी क्लस्टर कंप्यूटिंग है, कि जो आप काम कर रहे हैं ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज यहीं पे हैं। समझ में आती है बात? हाँ जी। ऑन द अदर हैंड ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? ग्रिड कंप्यूटिंग ऐसे है कि मान लो मुझे ये 10 लाख करने थे, जैसे मान लो सीबीएसई ने इस बार की स्कैनिंग कराई होगी, हो सकता है एक जगह ना होके उन्होंने 10 जगह इसके सेंटर्स रख दिए हों, कि भाई सब कुछ आप कर दो, 1 लाख आप कर लो, 10 सेंटर बना दिए, 1 1 लाख सबको दे दिए, सब स्कैन कर लो। ठीक है, तो हो सकता है एक आईआईटी दिल्ली कर रही हो, आईआईटी बॉम्बे कर रही हो, ऐसे ऐसे जो भी कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है, रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकते हैं, यानी लूजली कपल्ड इसलिए बोलते हैं, इसलिए क्लस्टर को क्या बोलते हैं, टाइटली कपल्ड बोलते हैं, है ना? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है बच्चों, आप जो काम कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क कर रहे होते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो पूरा अपना अपना आप में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अपने, कि सिस्टम्स के पास, हर किसी के पास अपनी मेमोरी, अपनी कंप्यूटिंग पावर है, ओवर द नेटवर्क वो कनेक्टेड है, ये कहानी है। और क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल कंप्यूटिंग से नहीं है, बेसिकली ये किसका है, पे एज पर सर्विस मॉडल, यही तो है ना, पे एज पर यूज। यस भाई सर। इसके अंदर जो आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये तो आप यूज कर रहे हो। मतलब अपना काम आप ओवर द क्लाउड कैसे कर पाते हो, मतलब रेंटल सर्विस टाइप की चीज है, कि आपको ये काम कराना है, आपने ना खरीद के क्लाउड से ले रहे हो, वो काम है। ठीक है बच्चों, समझ में आती है कि नहीं? यस ठीक सर। है। तो अगर अब आपके दिमाग में ये सारी बात बन रही है, तो यही बेस है इस सब्जेक्ट का। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा यार देखो, और कुछ क्वेश्चन तो ये बना नहीं सकता। मैंने लगभग इससे 80 क्वेश्चन बनवाए थे, क्योंकि इतने मुझे लगा बहुत है। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, अगर दिमाग लगा के करोगे नहीं हो पाएगा, है ना? सुबह मैंने आपको ये भी दिखाया है कि एनटी की भी, मान लो, क्या कंप्यूटर साइंस का आदमी कैसे नहीं यूज कर रहा होगा इस टाइम चैट जीपीटी, कर ही रहा होगा। तो पेपर बनाने वाला भी सोचेगा क्या टाइप करूं, इससे ही करा लेता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
अपना भी क्या पता इससे फायदा ही हो जाए। सर ओके। ये सोच ही कंप्यूटर साइंस वालों की है कि कुछ ऐसा हाँ मैं, होना चाहिए। उदित पता क्या है, मान लो हमने तो देखो चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज भी क्या है, हमने तो जो जो टॉपिक पढ़ा है टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स लगाए हुए हैं। तो अगर मैं भी यहाँ पे आप 80 करा रहा हूँ तो शायद कुछ नहीं तो 200 मैंने पहले करा रखे होंगे। जिस भी सब्जेक्ट में हम जो भी करते हैं, अगर मान लें हम 200 क्वेश्चन कर रहे हैं ओएस में, तो शायद हमने 300 400 पहले कर रखे होंगे। ठीक है कि नहीं है? जी तो सर। अभी तो ये है कि वो क्वेश्चंस आपको करने ही है, कभी भी ये काम नहीं करना पुराने वाले नोट्स पढ़ के उसको रीड आउट तो करना ही चाहिए जो आपका रिवीजन टाइम है ना। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है बताइए। ए। ए ऑप्शन। है ए ये ऑप्शन। ए ऑप्शन लग ऑप्शन। जाएगा कि मल्टीपल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है और सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटेशनली इंटेंसिव प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसा थोड़ी है कि 2 नंबर का सम कराना है और हाई परफॉर्मेंस से कराएंगे, तो वो तो नॉर्मली हो जाएगा ना। तो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव प्रॉब्लम्स है, उसे जल्दी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। विच रिक्वायरमेंट इज मोस्ट फंडामेंटल टू ऑब्टेनिंग स्पीड अप फ्रॉम एन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। तो मतलब स्पीड अप करने के लिए क्या फंडामेंटल चीज है जो हम करना चाहिए बताइए। पैरेलल। पैरेलल। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्कलोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल इन पैरेलल। अब एक बात बताओ, आपकी प्रॉब्लम ही ऐसी है, बाद में आप पढ़ेंगे ना, गुफ्त गुफ्त क्या नाम है उसका, गुफ्ताक्सन लॉ है और डिस्ट्रैक्शन कौन सा लो। लॉ है, 2 लॉ है ना, हैंडल्स लॉ। हेमडल्स और गुफ्तासन शायद जो भी नाम है ना। तो उसमें यही बात है ना, मान लो मेरा कोई टास्क ऐसी है कि यार वो होनी ही पैरेलल है, तो उसमें मैं 10 जने लगा कैसे दूंगा, अगर एक का रिजल्ट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो मैं कैसे लगा दूंगा। समझ पा रहे हो? यस सर। मान लो हमें कोई कार्ड, इनविटेशन कार्ड बांटना है, ठीक है, मैंने टीम में 4 आदमी रख लिए, एक का काम है उसे बनाना, एक का काम है प्रिंट करना, एक का काम है उसे पैकिंग करना और चौथे का काम है उसे देके आना। अब ये 4 काम पैरेलल हो सकते हैं कि जब तक ये बनाएगा नहीं, ये पैक नहीं कर पाएगा, तो या तो ये सीरियल हो गया ना, 4 जने भी क्या करेंगे इसमें। तो स्पीड अप होने के लिए क्या है, अब मान लो हमें एक कार्ड 4 जनों को देना होता, एक तरीके का कार्ड, और मेरे पे 4 कार्ड अवेलेबल है। एक को, मेरे पास 4 लोग हैं तो मैंने एक को बाइक से इसे देने भेज दिया, एक को इसे, एक को इसे, एक को इसे। अब ये काम क्या है, पैरेलली होना तो चाहिए ना, एग्जीक्यूटेबल इन पैरेलल होगा तभी तो स्पीड अप होगी। अब जो काम मान लो एक आदमी करता 4 घंटे में होता, अब 4 आदमी करेंगे 1 घंटे में हो जाएगा, ये कहानी है। आई होप यू गेट दिस, है ना, कोई महान बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डिफर्स फ्रॉम पैरेलल कंप्यूटिंग। अब देखो पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, आपने वो काम, मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर है भाई, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझो इसको, है ना। हमारे पास पैरेलली कंप्यूट कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल कोर्स है, तो कोर 1 पे कोई काम हो सकता है, कोर 2 पे कोई। अब शोभित मान ले मुझे ये काम करना हो, 10 लाख नंबर है मेरे पास ये जोड़ने हैं, तो 10 लाख नंबर का अगर सम करना है, तो भाई अगर मेरे पास 4 कोर है तो मैं ऐसा काम ना करा लूं, शुरू के 2.5 लाख का एक पे, अगले 2.5 लाख का एक पे, अगले 2.5 लाख का, मैं 2.5 2.5 लाख नंबर इन्हें दे दूं, ये इन 2.5 लाख हाँ को जी। जोड़ेगा, इनको इनको इनको, अब बाद में इन फाइनल को ऐड कर लूंगा। क्या दिक्कत आ रही है बता, समझ आई? बिल्कुल। तो ये काम क्या है, पैरेलल कंप्यूटिंग है, एक ही कंप्यूटर पे हो सकता है 4 कोर्स हैं, चारों अलग अलग काम निपटा लेंगे, है ना। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, कि आपके पास कंप्यूटर ही अलग है, उस कंप्यूटर में अलग कोर हो सकते हैं, ओवर द नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, है ना। अब पढ़ लो क्या है, ओनली मल्टीपल सी कोर ऑप्शन शेयरिंग वन रजिस्टर फाइल, है ना, या नो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर रिसोर्सेज, फिर मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क। तो ये बात होगी यस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैरेलल कंप्यूटिंग से, इसीलिए तो अलग यस यस सर। सर। है ना। चलो, कंसिडर द स्टेटमेंट, पैरेलल कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग कॉमनली, क्या हो गया ये, मैं नीचे हो गया थोड़ा सा। चलो पैरेलल कंप्यूटिंग, चलो ये दिख तो रही है, पैरेलल कंप्यूटिंग कॉमनली यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स या कोर, यूज कर सकता है बच्चों ट्रू। ऑब्वियसली, यस। ट्रू। ट्रू। इससे पहले ये ऑपरेटिंग आंसर सिस्टम है पढ़ा है, इसका। ट्रू। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कॉमनली यूज मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क, बोलो ये बात सही है क्या, ट्रू। सही है। यस ट्रू। है ना जी, ये बात भी ट्रू है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऑफर स्केलेबिलिटी, स्केलेबल होते हैं ये, हाँ मतलब वही जी। बात है ना, अभी ओवर द नेटवर्क 4 कनेक्ट कर रखे हैं और मुझे परफॉर्मेंस की जरूरत है तो मैंने 2 और ऐड कर लिए, एंड फॉल्ट टॉलरेंस भी इससे मिल जाती है, बताइए। सी सही बात है। पर तो ये बात भी सेकेंड। क्या है, 100% ट्रू, तो तीनों आ जाएंगे। विच कॉम्बिनेशन मोस्ट डायरेक्टली इंप्रूव कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस बिटवीन नोड्स इन हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर। तो बच्चों अगर आपको कैसी करनी है, हाई इंप्रूव बैंडविड्थ करनी है परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस हाई क्लस्टर। बैंडविड्थ लो और लो लेटेंसी। लेटेंसी। हाई बैंडविड्थ मतलब बच्चों अगर इंटरनेट कनेक्शन ही बढ़िया नहीं है आपका, और लो लेटेंसी मतलब जो, कहाँ मतलब कनेक्शन में इनका कम से कम टाइम लगना चाहिए, ये दोनों काम होंगे तभी तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ना। तो ऑब्वियसली ठीक है। स्केलेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, स्केलेबल क्या होता है, अगर मान लो अब 5 सिस्टम है, मैं 2 और नए जोड़ना चाहूं तो आसानी से जोड़ पाऊं, इसीलिए तो कहते हैं सिस्टम स्केलेबल है।
तो जी एबिलिटी टू ऑप्शन रिड्यूस ऑल वर्कलोड नहीं, इट्स सेकंड एबिलिटी टू हैंडल सेवन लार्जर वर्कलोड एफिशिएंटली एज कंप्यूटर कंप्यूटिंग रिसोर्स को हम बढ़ा के रिसोर्स लोड को कम कर सकते हैं। तो हमारा स्केलेबल है, यानी वो हाई परफॉर्मेंस हो गया। बोलो, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉब्लम या कुछ फेलियर होते भी हैं तो हम अच्छे से काम कर पाए, सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर पाए। तो कंटिन्यू रिलायबिलिटी क्या है कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूज एनवायरनमेंट में? कि कंटिन्यूइंग यूजफुल कंटिन्यू ऑपरेशंस डेस्पाइट कंपोनेंट फेलियर। तो कंपोनेंट फेलियर हो भी रहा है, अब देखो एक सिस्टम फेल हो भी गया तो मैं क्या करूंगा, इसका वर्कलोड इधर शिफ्ट कर दूंगा ना। इसके अंदर दो टर्म भी होती हैं बच्चों, बताओ, फेल ओवर, फेल और ओवर फेल फेल बैक। बैक बैक। फेल बैक। तो फेल ओवर का मतलब क्या होता है और फेल बैक का मतलब, फेल ओवर का मतलब क्या होता है? अगर फॉल्टी कोई प्रोसेसिंग में आ गई तो हम उसे उसका लोड बैकअप शिफ्ट कर में देंगे किसी और पे, बैकअप सर्वर पे, है ना? जी। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे और ख्याल से क्या लग जाएगा? फेल ए बैक लग क्या जाएगा होता ना? है? ये और लगना फेल, चाहिए ना। क्या, ए लग जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो, हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का वर्कलोड के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, बताओ। लार्ज स्केल एडिटिंग। वेदर और लार्ज क्लाइमेट स्केल वेदर और सिमुलेशन अब क्लाइमेट भाई ये वाले सिमुलेशन। काम थोड़ी करेंगे, इस पे दो लाइन की टेक्स्ट फाइल कर रहे हैं या स्टैटिक आइकन को कर रहे हैं, टाइपिंग है शॉर्ट डॉक्यूमेंट। तो लार्ज स्केल का वेदर या क्लाइमेट सिमुलेशन आपको करनी है तो इसके लिए आप कर सकते हैं इसका उपयोग। ठीक है। इन एन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? ये तो सब जगह ही सेम है, द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। का यूनिट टाइम यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम थ्रूपुट किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, है ना? डन हो गई बात। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेट है, पढ़ो। मोस्ट मोर प्रोसेसर्स ऑलवेज गिव एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड अप, मतलब आपने जितने लगा दिए उतनी स्पीड अप हो जाएगी, हो जाती है क्या बच्चों? ये बात फॉल्स है। क्यों है? गिव में द रीजन, लॉजिक क्या रहेगा इसके पीछे, जरा बताना। इनके अरेंजमेंट्स पे ना सीरी अगर सिक्वेंशियल में है तो दिक्कत आ जाएगी, पैरेलल होंगे तो अलग तरह से बिहेव करेंगे। उनके बिहेवियर पे नहीं, वर्क का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब मान ले मेरे पास 30% वर्क जो है वो सिक्वेंशियल नेचर का है तो उसको पैरेलली आप कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं 10 प्रोसेसर भी लगा दूंगा तो ये 30% तो सिक्वेंशियल ही होना है ना। तो प्रोसेसर बढ़ाने से काम तो नहीं बढ़ेगा ना, उसकी स्पीड उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि 30% तो सिक्वेंशियल होगा। समझ गए? स्केलेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिदम डिजाइन। बोलो यार, अगर स्केलेबल कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के डिजाइन तो उस तरीके से रखने पड़ेंगे, तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट तो नहीं है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेवर रिक्वायर कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के तो काम ही नहीं होगा, ये बात भी क्या है बताओ? फॉल्स है ना? फॉल्स है। ए फास्टर प्रोसेसर अलोन डज नॉट गारंटी स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की परफॉर्मेंस। बोलो, अगर हम बढ़ाए भी जा रहे हैं, फास्टर प्रोसेसर अकेला होगा तो गारंटी कर देगा क्या? नहीं। नहीं तो नहीं कर पाएगा, तो ये बात क्या है आपकी, ट्रू है। ट्रू। ठीक है। तो ये एक तरीके से बेसिक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आपको क्लियर है ना? अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर बच्चों, पहली बात, ग्रिड कंप्यूटिंग आपको कौन सा बताया, क्या दिमाग में रखना है? हमारे पास जैसे वही आईआईटी दिल्ली में कुछ काम दे दिया, कुछ आईआईटी बॉम्बे को दे दिया, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कनेक्टेड करके और अपने टास्क को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। जबकि क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है बच्चों? उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में 100 कंप्यूटर हैं, उन्हीं से काम करा रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में काम आया, हमने उनके अपने ही 100 टीचर्स लगा लिए, दिस इज क्लस्टर। समझ आती है? और ग्रिड क्या है? हमारे पास कोई काम आया, हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया, इन सब में वो कर रहे हैं। तो क्लाउड क्या है एक तरीके से, वो सॉरी, क्लस्टर कंप्यूटिंग टाइटली कपल्ड, और ग्रिड क्या है? लूजली कपल्ड। लूजली हाँ। कपल्ड चलें आगे, अब इसे कर रहे हैं। विच इज वाइडली नोन एज फादर ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, किसको बोलते हैं? इयान यान यान फॉस्टर फॉस्टर। फोस्टर। अब जब भी इतनी बार पढ़ लिया तो कर ही लेते हैं, इसको ले ही लिया था मैंने। द मोस्ट पॉपुलर ग्रिड मिडिलवेयर कौन सा है बच्चों? ग्लोबस ग्लोबल टूल टूल किट। किट। टूल। तो देखो, ये हमने पढ़े थे तो नाम के कॉरस्पॉन्डिंग हम ध्यान रख सकते हैं। तो इसका मिडिलवेयर का काम क्या होता है? जैसे इसके बीच में आप काम करा रहे हो, मल्टीपल लोगों को हैंडल करोगे, तो मिडिलवेयर क्या करेगा, एक तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम कर देगा। मिडिलवेयर का काम क्या है बच्चों? जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, मतलब इतने सारे लोगों को सबको मैनेज करना, उन्हें रिसोर्स मैनेजमेंट और ये सारी परफॉर्मेंस करना, ये सब काम कौन करता है? मिडिलवेयर। ठीक है बच्चों की नहीं है? जी सर। जी। चलो, इसके बाद है आपका द लोएस्ट लेयर ऑफ 5 लेयर ग्रिड फैब्रिक। आर्किटेक्चर, फैब्रिक लेयर। है ना, फैब्रिक लेयर। और इसी लेयर को क्या बोलते हैं हम? फिजिकल लेयर। फिजिकल। फिजिकल लेयर, काइंड ऑफ। क्या कहलाती है? तो क्या रहता है इसमें? इसमें रिसोर्स। हमारे फिजिकल फिजिकल रिसोर्सेज रहते रिसोर्सेज को हैं। मैनेज करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज सारे रहेंगे ना इसके अंदर, एक तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं सारे के सारे? फिजिकल रिसोर्सेज, लाइक कंप्यूटर हो गए, है ना?
और आपकी स्टोरेज हो गई, नेटवर्क के सारे कंपोनेंट, ये सारी चीजें कहाँ पे रहेंगी? फैब्रिक लेयर पे, फैब्रिक ठीक है। विच ग्रिड आर्किटेक्चर लेयर इज रेस्पॉन्सिबल मेनली फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स? यानी, कनेक्टिविटी लेयर। है ना, तो कनेक्टिविटी लेयर का काम हो जाएगा बच्चों, ये डन है। नेक्स्ट, विच ग्रिड आर्किटेक्चर लेयर मैनेज सिंगल रिसोर्स इंक्लूडिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड लोकल कंट्रोल वगैरह, ये सब काम कौन करता है बताओ? रिसोर्स लेयर। सोर्स है ना, लेयर। तो रिसोर्स लेयर ये सारे काम कर देगी। विच ग्रिड आर्किटेक्चर लेयर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद शेड्यूलिंग और कलेक्टिव लेयर। कोऑर्डिनेशन? कनेक्टिव। है ना, तो बच्चों कनेक्टिविटी लेयर का काम क्या होता है? शेड्यूलिंग करना, नहीं, और सारे के सारे, कलेक्टिव नहीं सर, कलेक्टिव लेयर बी। सॉरी, कलेक्टिव लेयर का काम होता है। तो कलेक्टिव लेयर का क्या काम करेगा बच्चों बताओ? ये जॉब करता है ना, शेड्यूलिंग, जॉब कोऑर्डिनेशन, शेड्यूलिंग, है ना, लोड इनकी बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, सारी शेड्यूलिंग मैनेजिंग, और ये लोड सब काम करना बैलेंसिंग, रहेगा। टॉप मोस्ट लेयर कौन सी रहती है? एप्लीकेशन लेयर। बट एप्लीकेशन लेयर क्या रहती है? सबसे टॉप में रहती है, ठीक है जी। और अगर बच्चों इसकी लेयर आप बताओगे तो बताओ सबसे नीचे कौन सी लेयर रहती है? फैब्रिक 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 लेयर। लेयर, है ना, तो आपकी सबसे नीचे लेयर रहती है फैब्रिक लेयर। फिर फैब्रिक लेयर के ऊपर, कनेक्टिव लेयर। कनेक्टिविटी, है ना, कनेक्टिविटी लेयर रहेगी। फिर कनेक्टिविटी लेयर के ऊपर क्या रहेगी? कनेक्टिव रिसोर्स, लेयर। रिसोर्स लेयर रहेगी। और रिसोर्स के ऊपर क्या रहेगी? कलेक्टिव कलेक्टिव, कलेक्टिव लेयर। लेयर। एप्लीकेशन। और कलेक्टिव लेयर के ऊपर कौन सी रहती है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर। लेयर। तो बच्चों देखो, एप्लीकेशन लेयर से यूजर का डेटा आता है, वो डेटा क्या करते हैं हम? कलेक्टिव लेयर ही तो ये चेक करेगी किसे देना है। भाई ऊपर से यही तो है ना, मतलब ये प्रिंसिपल है, इसे कोई काम मिला तो इन्होंने क्या किया? शेड्यूल करेंगे, कोऑर्डिनेशन कराएंगे, लोड बैलेंसिंग की, सब लोगों को बराबर बराबर बांट दूंगा कि नहीं, तो वो सब काम करके हम रिसोर्स लेयर के पास प्रोवाइड करते हैं, वो कनेक्टिविटी लेयर को देगी, और तब एक्चुअली में वो काम परफॉर्म हो रहा होगा। आई होप क्लियर है, ठीक है, यस इसको ब्रेन भी डन। बोलते हैं सर। क्या? कलेक्टिव लेयर को ब्रेन बोलते हैं, मतलब ब्रेन ऑफ ग्रिड हाँ, कलेक्टिव कंप्यूटिंग। लेयर क्या रहती है बच्चों? ब्रेन भी बोलते हैं ब्रेन ऑफ इसको, है ना, ग्रिड क्योंकि यही तो कंप्यूटिंग। सारे कहानी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, चलो, इसके बाद है आपके पास एक ग्रिड दैट प्राइमरली शेयर या सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को, तो उसे कौन सी बोलते हैं? बेटर डिस्क्राइब करके, कंप्यूटेशनल ग्रिड। कंप्यूटेशनल, तो वो कहलाती है आपकी क्या? कंप्यूटेशनल ग्रिड, है ना। नेक्स्ट पढ़ो। और डेटा ग्रिड, बी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एक्सेस मैनेजमेंट डेटा सेट। एक ग्रिड, डेटा ग्रिड प्राइमरली एम्फेसाइजेस, क्या एम्फेसाइज करता है बताइए? बी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज स्टोरेज एंड एक्सेस एंड एसेट मैनेजमेंट। बी। मैनेजमेंट। एक तो पीछे से ना बच्चों के मैसेज आए जा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है दिमाग को। चलो, एक डेटा ग्रिड प्राइमरली, सॉरी, बताइए इसका आंसर क्या बताया आपने? सुना बी नहीं, बी। ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन। डेटा ग्रिड प्राइमरली एम्फेसाइज, देखो दो तरीके के ग्रिड रहते हैं, तो कौन सा ग्रिड? कंप्यूटेशनल ग्रिड का काम क्या है? जहां पे सारी कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग पावर के ऊपर काम हो रहा है। और डेटा ग्रिड का बेसिकली काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, एक्सेस और मैनेजमेंट ऑफ लार्ज डेटा सेट, मतलब ये काम कौन संभालेगा? आपका डेटा ग्रिड, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग इज जनरली मोर लूजली कपल्ड देन क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्यों होती है बच्चों? ये बात सही है ना, लूजली कपल्ड ही होती है हाँ जी, यस क्लस्टर सर कंप्यूटिंग से, क्योंकि यस ग्रिड सर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली और ये डिस्ट्रीब्यूटेड। ए ऑर्गेनाइजेशन। है ना, ऑप्शन। जोग्राफिकली वो अलग अलग जगह पे होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। भाई हर किसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे दे दिए, सबको मैनेज करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सब क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लूजली कपल्ड बोलते हैं। इयान फॉस्टर्स ग्रिड कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस कोऑर्डिनेटेड रिसोर्स शेयरिंग इन, किसमें? डी डी। ऑप्शन। डायनेमिक मल्टी। है ना, डायनेमिक 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 मल्टी, मल्टी मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा ऑर्गेनाइजेशन। है, ठीक है जी, डन। भाई यही तो है ना, ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? डायनेमिक होती है, और मल्टी इंस्टीट्यूशनल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है, एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ओवर द नेटवर्क हम कनेक्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है। विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स द रिसोर्स एंड कलेक्टिव लेयर्स? बताइए, रिसोर्स लेयर और कलेक्टिव लेयर। तो रिसोर्स लेयर का काम क्या होता है बच्चों? इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल कनेक्ट कलेक्टिव करना, रिसोर्स, ए मल्टीपल ऑप्शन, रिसोर्स। है ना, ए ए। ऑप्शन। कलेक्टिव लेयर का काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना मल्टीपल रिसोर्सेज के बीच में, ठीक है जी, डन हो गई। रिसोर्स डिस्कवरी अक्रॉस मैनी ग्रिड्स साइट्स इज मोस्ट नेचुरली एसोसिएटेड विद द, मतलब रिसोर्स की डिस्कवरी कौन करेगा बताओ? मैनी ग्रिड साइट्स पे कौन सी लेयर कर रही होगी? हाँ, ये कलेक्टिव लेयर, कलेक्टिव लेयर। यही करेक्टिव लेयर का ही काम रहेगा ना, रिसोर्स की डिस्कवरी करना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वगैरह कराना, डिस्कवरी करना, कोऑर्डिनेशन करना, रिसोर्स कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब कौन काम करेगा? देखो, अभी तो इसने अपना काम आया ऊपर, एप्लीकेशन लेयर से मिला, और कलेक्टिव लेयर ने काम क्या किया? काम सब में बांट दिया, कोऑर्डिनेशन वगैरह कर दिया। जब ये सॉल्व करके रिजल्ट दे रहे होंगे, तो वापस से कलेक्ट भी तो करेगा ना, ठीक है। तो ये यस सब काम करना, रिसोर्स की डिस्कवरी और कोऑर्डिनेशन करना, ये सब काम किसका होता है?
कलेक्टिव लेयर का। विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग इज फॉल्स, है ना। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या फॉल्स है? ग्रिड सिस्टम्स में एग्रीगेट रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बात तो सही है बच्चों, बी अलग सर, अलग ऑर्गेनाइजेशन के सारे जोड़ते बी हैं, सर, बी ठीक है। सी। ग्रिड कंप्यूटिंग, आइडेंटिकल हार्डवेयर। अरे यार फिर वही बात। ग्रिड कंप्यूटिंग भाई पढ़ लेंगे ना थोड़ा, जिसके कुत्ते कम कर लो यार। ग्रिड कंप्यूटिंग रिक्वायर्स ऑल पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर टू हैव आइडेंटिकल हार्डवेयर। तो बच्चों देखो, ग्रिड कंप्यूटिंग में सेम हार्डवेयर होना इज नॉट नेसेसरी एंड सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बात हो जाएगी फॉल्स। ग्रिड कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस होता है, होते हैं। बिल्कुल ट्रू, है ना। मिडलवेयर हेल्प्स हाइड डिफरेंसेस अमंग रिसोर्सेस। तो बच्चों क्या बोलता है, मिडलवेयर ही तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, ठीक है। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। बोलो, तो हाँ डी लग जी। जाएगा। सर इसमें कौन सा ऑप्शन लग जाएगा बच्चों, अभी डी। डिस्कस किया, डी ऑप्शन। है ना। फैब्रिक के बाद कनेक्टिविटी, फिर रिसोर्स, कलेक्टिव और एप्लीकेशन। करना आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन, फिर कलेक्टिव, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर रिसोर्स लेयर के पास जाएगा, कनेक्टिविटी लेयर के थ्रू हम रिसोर्सेज से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ग्रिड कंप्यूटिंग में आपको पूरा आइडिया है, हो जाएगी कहानी डन, ठीक है। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग इज जनरली कैरेक्टराइज्ड एज, बताइए, tightly coupled tightly collection of coupled है computer ना। as a one हो जाएगा। system. अभी हमने डिस्कस किया ग्रिड कंप्यूटिंग में अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, हमारे स्कूल में आया और हमने सबको बांट दिया, हो गया काम। फिर नेक्स्ट क्या है, इन टिपिकल क्लस्टर द नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट। ये काम कौन Master करता है बच्चों? node. master मास्टर। Master इसमें दो node तरीके के नोड पढ़े थे ना हमने, मास्टर नोड जिसे हेड नोड बोलते हैं, और एक और वर्कर नोड slave जिसे node, कंप्यूट worker नोड node. बोलते हैं, ठीक है जी। द नोड दैट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्चुअल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन क्लस्टर में कौन कर रहा होता है कंप्यूटर। बच्चों? डी। worker Worker है ना, compute node. वर्कर या कंप्यूट नोड्स। विच क्लस्टर टाइप इज डिजाइन प्राइमरली फॉर मैक्सिमम कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस। इसमें तीन high तरीके के थे ना, high performance HPC clusters है cluster. ना। first option हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर का काम क्या है, मैक्सिमम कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस देनी है। हाई अवेलेबिलिटी का काम क्या है बच्चों, and maximum अवेलेबल। है ना, Maximum मैक्सिमम availability. अवेलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है। और लोड बैलेंसिंग का काम क्या है, हम लोड की डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली करें, बस। Fairly. विच क्लस्टर टाइप इज डिजाइन प्राइमरली टू कीप अ सर्विस कंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूस अवेलेबल होना चाहिए, आफ्टर फेलियर, फेलियर भी है तो भी हमें सर्विस मिलनी हाई चाहिए, तो अवेलेबिलिटी। हाई High अवेलेबिलिटी availability. क्लस्टर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार शायद इनमें से ही कोई सा, ठीक है। जी टाइप। ये लोड बैलेंसिंग क्लस्टर प्राइमरली अटेम्प्ट, और शायद जो यूपीपीएससी वाला एपी वाला क्वेश्चन है उसमें भी शायद इस तरीके का क्वेश्चन आया है, लोड बैलेंसिंग या समथिंग, इन दोनों में से कोई सा तो आया है। ये load लोड balancing बैलेंसिंग वाला क्लस्टर था प्राइमरली अटेम्प्ट टू, क्या अटेम्प्ट करता है बच्चों, distribute incoming workload Distribute among है ना, incoming multiple workload. servers जो इनकमिंग वर्कलोड आ रहा है वो मल्टीपल सर्वर्स या कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ए सर्विस फ्रॉम अ फेल्ड सर्वर टू ए स्टैंड बाई सर्वर, देखो ये बात हम डिस्कस कर रहे थे ना, Failover. है ना। फेल इसे हो। क्या बोलते हैं, फेल ओवर, मतलब हमारा जो मेन सर्वर था वो फेल हो गया, तो हमने स्टैंड बाई सर्वर पे अपना लोड पहुंचा दिया, ट्रांसफर करना, इसे कहते हैं फेल ओवर। और जब ये सही हो जाता है वापस इसे लाना क्या कहलाता है बच्चों, fail फेल back बैक। फेल बैक, है ना। तो मतलब ये चीज क्या है, एक तरीके से स्टैंड बाई सर्वर से कहां पहुंचाना, मेन सर्वर पे, है Main ना। server. मेन सर्वर जो आपका हुआ है वो क्या कहलाएगा, कर लोगे अब आप। विच लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी डिस्ट्रीब्यूट्स रिक्वेस्ट सिक्वेंशियली इन ए रोटेशन अमंग सर्वर्स। FIFO. राउंड round robin अच्छा, रॉबिन। ऐसे ही होगा जल्दीबाजी में, हाँ फीफो ये होगी। नहीं अच्छा नहीं राउंड सीक्वेंशियल रॉबिन भी राउंड है। रोबिन। रोटेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो राउंड रोबिन, रोटेशन। हाँ जी। ठीक है। ठीक तो है। फिर ये ले लो ऐसे ही। अब बिवुल्फ क्लस्टर, बच्चों बिवुल्फ क्लस्टर क्या होता है, नासा ने इसके ये अंदर NASA. हमने बिवुल्फ सुपर क्लस्टर में है कंप्यूटर। क्या क्या चीज, लिनक्स लिनक्स और लिनक्स इनको यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग। और कमोडिटी हार्डवेयर होना चाहिए लिनक्स कमोडिटी हार्डवेयर, ओएस मतलब होना वही चाहिए सस्ते, और हाँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए है ना, हाँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गए, ये ये काम, सुपर कंप्यूटर बनाएंगे मिलके। बस इससे मिलके बन जाएगा। महंगा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर खरीदने से बढ़िया आप 100 सिंपल वाले खरीद दो, और कमोडिटी हार्डवेयर मतलब सिंपल वाले आपने खरीद लिए और नासा सर। अपग्रेड कर लिए, जाएगा। तो किसने बनाया था, नासा ने 1990 आई थिंक, है ना। चलो, द टू नेम्स मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल बिवुल्फ क्लस्टर प्रोजेक्ट आर, है ना, किस किसने करा था, Thomas डोनाल्ड Sterling थॉमस and बेकर। स्टर्लिंग Donald एंड Baker. डोनाल्ड डोनाल्ड बैकर बेकर, सर, है ना। फिलहाल मैं ये नाम याद करने को, बट बच्चों हमने उस टाइम पे भी 4-5 बार पढ़े थे तो नाम ध्यान ही है ना। यान फ्रोस्टर, ग्रिड कंप्यूटिंग है, और क्या और ध्यान रखना है बच्चों, यान फोस्टर तो हो ही गया, ग्रिड कंप्यूटिंग में लूजली कपल्ड है ना, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरे यार क्या दिमाग में आया था भूल गया मैं, इंटरऑपरेबिलिटी। है इंटर, इंटरऑपरेबिलिटी। कुछ और बात ध्यान में आई थी, छोड़ो, चलो आएगी तो देखेंगे।
इन क्लासिकल बिवुल्फ क्लस्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या है लिनक्स C बच्चों? बेस्ड option. डी। लिनक्स बेस्ड लिनक्स क्लस्टर, बेस्ड कमोडिटी क्लस्टर, कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय स्टैंडर्ड नेटवर्क। स्टैंडर्ड नेटवर्क। कहानी खत्म, पैसा आ जाऊं। विच कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद बिवुल्फ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्लस्टर प्रोग्राम्स, बताओ। MPI. एमपीआई। एआई। एमपीआई बच्चों होता ही है, एमपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? Message passing मैसेज मैसेज पासिंग 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 इंटरफेस। इंटरफेस। क्योंकि यार ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो मैसेज तो एक दूसरे को पास करके तभी तो अपना वर्कलोड, मतलब क्या काम हम कर रहे हैं वो बताएंगे एक दूसरे को। ठीक है। अच्छा। कंसिडर द स्टेटमेंट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग clusters. क्लस्टर एम्फेसाइजेस ऑन परफॉर्मेंस, सही बात है, परफॉर्मेंस के लिए। Yes. हाई अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी के लिए सही है। लोड सही बात। बैलेंसिंग क्लस्टर एम्फेसाइजेस वर्कलोड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सही तीनों ही बात। बात सही है ना? बिवुल्फ क्लस्टर अचीव सुपर कंप्यूटर लाइक परफॉर्मेंस मेनली किसके थ्रू? D option. Combining Combining. many relatively Combining many low relative cost तो codes nodes. कंबाइन nodes क्या कर रहे हैं बच्चों हम? मैनी रिलेटिवली लो कॉस्ट नोड्स फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। जब हमने ये पढ़ा था तो क्या करा था कि उस टाइम पे मान लो सुपर कंप्यूटर आ रहा है 50 करोड़ का, तो उन्होंने क्या करा, मान लो 50-50 लाख वाले खरीद लिए और 10 कंप्यूटर खरीद के वो काम कर पा रहा है जो ये 50 करोड़ का कर रहा था, है ना? तो हमने क्या करा, उससे सस्ते खरीदे, उनको जोड़ा आपस में और उसी टाइप की परफॉर्मेंस को लगभग अचीव कर लिया जो वो सुपर कंप्यूटर कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेवुल्फ क्लस्टर, है Cluster. ना? किसका यूज करते हैं? लिनक्स का, यूनिक्स का, बताओ। Linux. लिनक्स है ना? का। तो लिनक्स का। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लस्टर देन अ ग्रिड, बताओ। क्लस्टर का कौन सा है देन है ग्रिड कंप्यूटिंग? C option. सी ऑप्शन। है ना? नोड्स आर यूजुअली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंदर होता है बच्चों? क्लस्टर में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कनेक्टेड थ्रू टाइटली इंटीग्रेटेड लोकल एनवायरनमेंट, बस। नो सेंट्रल शेड्यूलिंग, तो सेंट्रल शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मास्टर नोड और दूसरे नोड रहेंगे ना दोनों। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वाले में रिसोर्स की क्या रहेगी? नेसेसरली स्पैन मैनी डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ग्रिड कंप्यूटिंग में होता है ना जी? रिसोर्स आर ऑलवेज ज्योग्राफिकली ग्लोबल होंगे, ये बात भी किसमें है? ग्रिड में है। इसमें तो क्या होता है? लोकल होता है। तो आई थिंक यहां तक की कहानी डन हो गई होगी सबकी, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं। चलो।